आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम। तो पुलिस वालों ने कह दिया और अयोध्या के जो एसएसपी हैं शैलेश कुमार पांडे, उन्होंने भी कह दिया कि ये अयोध्या के लोग हैं, वहां के शहरी हैं, वहां के रहने वाले हर संप्रदाय के अच्छे लोग हैं, जिन्होंने बहुत अक्लमंदी का और सूझबूझ का मुजाहरा किया। और ऐसे लोग जिन्होंने पुलिस तक को गुमराह करने के लिए अपना हुलिया बदलकर, जालीदार टोपियां पहनकर, जिन्होंने रात में धार्मिक स्थलों के बाहर ऐसी आपत्तिजनक चीजें जिस पर ऐतराज हो सकता है, ऐसे कुछ मवाद, ऐसे कुछ धार्मिक किताबों के टुकड़े वो फेंके और उनका मकसद था वहां पर अमन और शांति को भंग करना। उनका मकसद था किसी तरह से अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। उस मकसद को अयोध्या के लोगों ने अपने सूझबूझ से उन्हें पूरा नहीं होने दिया है, ये कह रहे हैं शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी अयोध्या। सवाल यह पैदा होता है, अगर यह सूझबूझ से काम ना लिया गया होता, अगर जो साजिश करता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, किसका फायदा होता, किसका नुकसान होता, किसका नाम बदनाम होता, हम इस पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन यह अच्छी बात है कि अयोध्या जो एक पहचान है, धर्म की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, इतिहास की पहचान है, उस अयोध्या नगरी को चंद लोगों के जरिए जो आग में झुलसाने की कोशिश होने वाली थी या कर दी गई थी, उस कोशिश में वो नाकाम रहे और लोगों ने उस पर जो है प्यार, मोहब्बत और समझदारी और अक्लमंदी का जो है पानी छोड़ दिया, जिससे वो आग जल ही नहीं पाया। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके नाम हैं जो पुलिस वालों ने बताया है, उनके नाम हैं महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ और ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। 7 के अलावा 4 और लोग हैं जिनका पुलिस का कहना था कि पुलिस उन्हें तलाश रही है, हो सकता है कि तलाश भी चुकी होगी। बहरहाल हम आज ये बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से अयोध्या में आखिरकार अमन की जीत हुई है और जीत का सेहरा दरअसल किसके सर बांधा जाना चाहिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है वेद भूषण शर्मा, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, कपिश श्रीवास्तव तर्जुमान है समाजवादी पार्टी, ताहिरा हसन साहिबा है सामाजिक कारकुन है और आनंद दुबे है तर्जुमान बीजेपी। चूंकि हम थोड़ा वक्त कम है हमारे पास, इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी बात करें और संक्षेप में करें। मैं शुरुआत करना चाहता हूं वेद भूषण शर्मा साहब से। शर्मा साहब, आपको एक अच्छा खासा तजुर्बा है पुलिस का। मैं ये जानना चाहता हूं, जो अयोध्या के पुलिस ने, एक तो मुहावरा है कि चट मंगनी पट ब्याह, यहां यह देखने को मिल रहा है कि चट कुछ साजिश हुई, पट जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वाकई पुलिस इतनी सक्षम और अहल होती है या कभी कभी नजर आती है? आजम भाई, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसा तबका मौजूद है कि वो पुलिस पर हमेशा सवाल उठाता रहा है। चाहे जहांगीरपुरी के दंगे हों, जहां हमारे सब इंस्पेक्टर बेदालाल को गोली लगती है, 8 पुलिस वाले इंजर्ड होते हैं, सीए एनआरसी के दंगे होते हैं, हमारे हवलदार साहब शहीद हो जाते हैं, उनके हमारे आईपीएस ऑफिसर्स को चोट लगती है, किसान आंदोलन में पुलिस वाले इंजर्ड हो जाते हैं, एक भी आदमी को, किसान को इंजरी नहीं होती, फिर भी सवाल खाकी पर उठता रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जो कानून की रक्षा है वो खाकी रंग करता है। आज भी पंजाब में दंगे हुए हैं, पुलिस पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेरा अहम मुद्दा यह है आज का कि कम से कम ऐसे मौकों पर आप, आजम भाई, आपके जो और पैनलिस्ट है, कम से कम ये तो कभी कभी कह दिया करें कि हाँ, कभी कभी पुलिस अच्छा काम करती है। हमेशा ना आप उसकी तारीफ करो, परंतु ऐसे मौकों पर कम से कम हौसला अफजाई करने के लिए आप थोड़े से चंद शब्द ऐसे इस्तेमाल करो कि हाँ, पुलिस भी कभी कभी अच्छा काम करती है। जिस तरह से इस सारे रंग को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, आज अलविदा की नमाज होनी थी, तब तमाम दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से एक माहौल, लाउड स्पीकर और तमाम चीजों को लेकर खड़ा किया जा रहा था, यह लग रहा था कि हिंदू मुसलमानों को बढ़ाने की पूरी ताकत बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, कुछ राजनीतिक पार्टियों की मंशा थी कि इस तरह की चीजें हों और उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं, जो उनके उद्देश्य, उनमें कामयाब हो जाए। क्योंकि पुलिस की जो हिकमत अमली थी, टैक्टफुलनेस थे, उन्होंने टाइम रहते हुए इस तरह के शातिर लोगों को, ये क्रिमिनल है,
कानून की निगाह में ये अपराधी हैं, ये चाहे मिश्रा है, चाहे पांडे है, चाहे कोई और है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है केवल समाज के अंदर घृणा पैदा करना है। ना ये प्यार दे सकते, ना सम्मान दे सकते, ना किसी धर्म की इज्जत कर सकते। ऐसे लोगों को एनएसए से भी कोई सख्त कानून हो तो उसके साथ इनको बंद रखना चाहिए। जैसे जानवर को बंद रखना, जो खतरनाक जानवर होता है, सालों तक जिंदगी भर उनको जेल में रखा जाता है, इस तरह के लोग डिजर्व करते हैं। पुलिस ने बहुत बेहतरीन किया है। मैं उम्मीद करता हूं जो आपके बाकी पैनलिस्ट हैं कम से कम इस बारे में शायद अच्छा बोलेंगे हमारे बारे में। बिल्कुल, मैं भी ये उम्मीद करता हूं, चूंकि अयोध्या में अमन की जीत हुई है और इस जीत का सेहरा खुद पुलिस वालों ने कहा है कि जो अयोध्या के शहरी हैं उन्होंने बहुत ही सूझबूझ का मुजाहिरा किया है। पुलिस तक शिकायत लेकर पहुंचा एक वर्ग के लोग और पुलिस ने आनन फानन तुरंत जो है, जिसको कहते हैं कि कार्रवाई में पुलिस जुट गई। पुलिस ने पूरे इसके जो सबूत इकट्ठा किए और कसूरवारों को पकड़ा। मैं आना चाहता हूं ताहिरा हसन साहिबा के पास। ताहिरा हसन साहिबा, एक रिपोर्ट ये बताती है कि 73 दिनों में 4 बार सिर्फ यूपी में इस तरह के वाकयात हुए हैं जहां पर एक साजिश के तहत कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है। साजिश का मतलब ये होता है कि हुलिया बदल लेना, पहचान बदल लेना, ताकि ऐसा लगे कि फला ने किया है, फला गिरोह ने किया है। अयोध्या की जीत पर क्या कहेंगे? अयोध्या में अमन की जीत हुई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, राम की नगरी अयोध्या में अमन की जीत हुई है और यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए वहां के लोगों ने, वहां की पब्लिक ने, वहां के रहने वालों ने मिलकर, और खासकर मैं पुलिस को भी सलाम करती हूँ कि पुलिस ने भी जिस तरह से अपना काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने पूरी तरह से एक बार शिकस्त दिया है ऐसे लोगों को जो अमन अमान को तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो आपस में जो भाईचारा है उसमें दरार पड़े, जो चाहते हैं गंगा जमनी तहजीब को, ताने बाने को तोड़ना, जो इंसानियत को शर्मसार करना चाहते हैं, उनको मुझे लगता है उनके चेहरे पे एक करारा तमाचा है और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, जिससे ये प्रेसिडेंट सेट हो कि आगे से कोई भी इस तरह की बात ना करे। जी, हमारे साथ आनंद दुबे हैं, तर्जुमान बीजेपी। आनंद दुबे साहब, पुलिस की तो लोग तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही तारीफ इस बात की भी हो रही है कि जाहिर है वहां एक हुकूमत है और हुकूमत क्या चाहती है पुलिस को वो मैसेज रहता है, पुलिस उसके मुताबिक काम करती है। क्या यहां पर हुकूमत की भी तारीफ नहीं की जानी चाहिए और क्या ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वाकई उत्तर प्रदेश में अब एक ऐसी सरकार है जो ये नहीं देखती कि अमन को भंग करने वाला कौन है? कोई भी हो, वो तमाम कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी उतनी ही जल्दी और उतनी ही सख्ती से जितनी दूसरे के साथ हुई है। जी, देखिए, इस पूरी चीज को अलग अलग यानी मुख्तलिफ बांट के देखना आवश्यक नहीं है। इसको समग्रता के साथ देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सबसे पहली सराहना जो है वहां की पुलिस की करनी पड़ेगी, जिसने वक्त रहते ऐसे लोगों को धर दबोचा, इनकी मंशा को सबके सामने ला दिया और अयोध्या में किसी भी तरह के तनावपूर्ण माहौल को होने से बचा दिया। इसके अलावा वहां के जो शहरी हैं वो किसी भी धर्म समुदाय के हैं और साथ साथ सबसे ऊपर आपको एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरी तरह से कानून को छूट देता है कि वो अपराधी को अपराधी समझे, उसकी न जाति देखे, न धर्म देखे, न उसका कुनबा देखे, न उसका गोत्र देखे। पहले हुआ करता था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था, जानबूझकर किसी को छोड़ दिया जाता था, सबूत होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन 17 के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी। और मेरे पास वक्त चूंकि थोड़ा कम है, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है, किसी वजह से हम प्रोग्राम को वक्त पर शुरू नहीं कर पाए। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कपिश श्रीवास्तव। कपिश जी, थोड़ा संक्षेप में आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा कि क्या ये मुमकिन होता नजर आ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस, वहां की हुकूमत अब जो है वो सबका साथ सबका विकास वाकई उस पर अमल कर रही है? नहीं, देखिए, एक बात हम साफ कह रहे हैं जो कि अयोध्या के अंदर स्पेसिफिक आपने रखा है, इसको 2 हिस्सों में देखा जाए। जी, एक तो ये कि अयोध्या वासियों के बीच में कभी भी, भले अयोध्या को लेके पूरे देश और विश्व में बात चलती रही हो, लेकिन अयोध्या में कभी किसी तरह का कोई दंगा नहीं। एक ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सब के सब अयोध्या के रहने वाले हैं, कोई बाहरी नहीं है। कोई बाहरी नहीं। वहां पे आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और उसी का ये नतीजा है कि कुछ लोग
जो छद्म आवरण में पहुंचे 2:30 बजे रात में 4 मोटरसाइकिल पर 8 लोग, जिन्होंने ये कृत्य कारित किया। और ये उन्होंने कृत्य इसीलिए किया था ताकि बवाल मचे, दंगे हो, लाशें गिरे और अमन चैन खत्म हो। अब इसको 2 भागों में आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसके अपने प्रार्थना स्थल पर ऐसे गोश्त फेंके जा रहे हैं, ऐसे पोस्टर फेंके जा रहे हैं, कुरान की चीजें फाड़ के फेंकी जा रही हैं, उन्होंने कितने सूझबूझ का काम किया। उन्होंने अपने आप को केंद्रित रखा, कानून के दायरे में रखा और कानून की मदद ली। इसलिए मैं उन अमन पसंद लोगों को कपिल जी, मैं आपकी बात से जो आपने शुरू किया था कि अयोध्या के लोग कभी ऐसा नहीं चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग हमेशा कुछ ऐसा चाहते हो, उन्हें आज पुलिस ने उनका जो सही जगह है, स्थान है, वहां पहुंचा दिया है और अयोध्या में आखिरकार अमन की जीत हुई है। मैं बहुत माजरत के साथ अपनी इस गुफ्तगू को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे दीजिए इजाजत।